नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवी और मुद्दे में दम है में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हम कोशिश करते हैं उन मुद्दों को उठाने की जो कहीं ना कहीं मूलभूत आवश्यकता होता है या सामाजिक सरोकार का होता है। और आज एक ऐसे ही मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश में एक तरफ तो बारिश जो हो रही है वो लगातार हो रही है, लेकिन इस लगातार और भारी बारिश के बावजूद कई सारे गांव प्यासे हैं। और आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे पास लगभग 150 ऐसे गांवों की फहरिस्त है जहां पर अच्छी बारिश तो है लेकिन पीने का पानी नहीं है। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा के लिए जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले हम उनसे आपका परिचय कराते हैं, हमारे तीनों मेहमानों से जो इस समय हमारे साथ में है। हमारे साथ में है मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे जी। सुखदेव पांसे जी, आपका स्वागत है सर। यशपाल सिसोदिया जी हैं हमारे साथ में, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक सीनियर लीडर, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ में है राजीव खंडेलवाल जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। साथ में चूंकि ताप्ती किनारे के कई सारे गांवों की ऐसी स्थिति है, इसलिए वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बतौर लेखक उन्हें सभी जानते हैं। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। लेकिन थोड़ा सा हकीकत से रूबरू कराने के लिए जब हम जमीन पर पहुंचे तब वहां की क्या स्थिति थी वो भी हम आपको थोड़ा सा बता दें। चाहे वो बैतूल हो, छिंदवाड़ा हो, दमोह हो, या फिर हम बात करें गुना, राजगढ़, ब्यावरा की, वहां की हकीकत से हम रूबरू हुए। जब जमीनी हकीकत जानी तो बड़ी चौंकाने वाली थी। छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा विधानसभा में ये नीले पाइप आपको हर जगह दिख जाएंगे नल जल योजना के, लेकिन ये सारे पाइप जो हैं सूखे नजर आएंगे। पाइप तो लगा है लेकिन इसमें कहीं पर भी पानी नहीं आता। पानी आता है इसमें? नहीं आता सर, नहीं आता। पानी के लिए लोग हम देख रहे हैं बड़ी दूर दूर से गाड़ी से पानी लेके जा रहे हैं। हाँ आते हैं, बहुत दूर से लाते हैं। पानी की बहुत समस्या है। पानी की बहुत समस्या है। ये यहाँ पर जो पानी की अवस्था है वो क्या है? पानी से नहीं आता है, नल ही नहीं देते हैं। नल ही नहीं है। हाँ, टंकी बनी है क्या ये सामने एक पानी की टंकी भी बना दी गई है नल जल योजना की, लेकिन इस पानी की टंकी की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें भी पानी नहीं है। कुल मिलाकर दिखाने के लिए योजनाएं लाई जाती हैं गाँव में, लेकिन हकीकत यही है कि जो ठेकेदार है काम करके चला जाता है, लेकिन पानी कहीं पर भी नहीं है। भैया, कितनी परेशानी होती है पानी को लेकर? बहुत ज़्यादा परेशानी, 2-3 किलोमीटर से दूर से लाते हैं पानी। और ऐसे में तो सुबह का जो सारा काम जो है बिना पानी के होता नहीं है। नहीं होता। तो पानी के लिए सुबह कितने बजे निकलना पड़ता है? सुबह 5 बजे जाना पड़ता। जी। पानी वाले चले गए वो लाने के लिए, मोटरसाइकिल में 4 कैन टांग के वो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर से पानी लाते हैं सर। वो चले गए अभी तो। ये है लोगों की परेशानी, ये तकलीफ है और यही गांव की हकीकत है, भले ही कितनी बड़ी बड़ी बातें कर दी जाएं। बारिश का मौसम है और आपको आश्चर्य होगा कि मध्य प्रदेश में अब भी, जबकि बारिश का मौसम है, चारों तरफ हरियाली है। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी भी पानी टपक रहा है, खेतों में भी पानी नजर आएगा। लेकिन लोग यहाँ पर आपको गाड़ियों से पानी लाते ले जाते दिखेंगे, कोई मोटरसाइकिल से तो कोई बैलगाड़ी से। यहाँ मैं आपको यही तस्वीर दिखा रहा हूँ, वही मैं अलग अलग लोगों से बात करूँगा जो यहाँ पर हैं। ये पानी लाने की जो समस्या है, कहाँ से पानी लेकर आ रहे हो आप? सिमरिया। सिमरिया से। और कहाँ जाओगे अभी आप? बारह हीरा। कितने किलोमीटर है? 2.5 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर। तो ये रोज ऐसे ही पानी लाना पड़ता? जी सर। और अब तो बरसात है तो भी पानी लाने जाना पड़ता? जी सर। कितने लोग रहते हैं आपके गांव में? 360 घर की 360 घर की बस्ती है। 360 घर की बस्ती। कौन सी विधानसभा लगती है? अमरवाड़ा। अमरवाड़ा। ठीक है, चलिए। और भी लोग मैं आपको लाते ज्यादा दिखा रहा हूँ। दादा, ये पानी कहाँ से ले जा रहे हैं? सिमरिया से ला रहा है जी। कितने किलोमीटर? 2.5-3 किलोमीटर है जी। तो अभी बरसात में भी इतनी मुश्किल है? हाँ जी। है? हाँ। अच्छा, तो कभी पानी के लिए किसी कोई नेता आया, मंत्री आया, उसने बोला नहीं कि यहाँ पानी पहुँचाएंगे? नहीं कहे है जी हमसे तो। नहीं क्या? हाँ। चलिए, मैं लगातार तस्वीर दिखा रहा हूँ जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर, और कितनी मुश्किल है आज भी। बरसात के मौसम में आप लोगों को पानी लेने जाना पड़ रहा है? लेने जाना ही पड़ता है सर, नल जल योजना बंद है यहाँ पर। नल जल योजना बंद है। ये जो पाइप लगे हैं नीले नीले कलर के, इनका कोई पानी वानी नहीं आता इनमें? चालू हो रही है, बोल रहे हैं, बस कुछ नहीं है। और ये जो उपचुनाव में भी बोला होगा, चुनाव में नेता आए होंगे, उन्होंने तो खूब बोला होगा पानी देंगे पानी देंगे। सब लोग ने बोला, लेकिन किए कहाँ है? ये काम कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। चलिए, तो ये मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये पाइप फिट हो जाते हैं नल जल योजना के सब जगह पर, लेकिन पानी नहीं मिलता। बार बार चुनाव होते हैं, वादे होते हैं बड़े बड़े, अगर बारिश में पानी नहीं है तो गर्मी में क्या हालात होंगे, ये सोचने की बात है।
चलिए तो जिस तरह की ये पूरी तस्वीरें हैं उसमें अगर हम आगे की बात करें तो थोड़ी सी तस्वीर को बदलते हुए हमने जरूर देखा, लेकिन अगर इसमें हम बात करते हैं, सबसे पहले बात होगी नल जल योजना की। नल जल योजना के संदर्भ में अगर हम आपको बता दें, अलग अलग चरणों में मध्य प्रदेश को राशि का आवंटन हुआ। अब तक के राशि के आवंटन की बारे में बात करते हैं तो 7,600 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है नल जल योजना पर। लेकिन प्रदेश के सैकड़ों गांव ऐसे हैं जहां पर नीला पाइप तो नजर आएगा लेकिन पाइप में पानी नजर नहीं आएगा। सबसे पहले उन गांवों की बात करेंगे, फिर जहां पानी है वहां पर पेयजल क्यों नहीं है उस पर बात करेंगे। यशपाल जी, छिंदवाड़ा का एक गांव है 12 हीरे। बारिश में जब हमारी टीम वहां से निकल रही थी तो वहां पे परमानेंट बैलगाड़ियों में पानी की टंकियां बंधी हुई थी, मोटरसाइकिल पे स्टैंड लगे हुए थे। और इन लगभग 1 दर्जन गांव ऐसे हैं अमरवाड़ा विधानसभा के जहां पर नीले पाइप डले हुए हैं, पानी की टंकियां बनी हुई हैं पर पानी नहीं है। पूरे देश में नल जल योजना को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं आपके डबल इंजन की सरकार के, लेकिन हालत यह है कि बारिश में भी सूखा पड़ा हुआ है, पीने के लिए पानी नहीं है मध्य प्रदेश के सैकड़ों गांव में। ऐसा ही हालत जो है अगर हम आपको बता दें तो चंबल योजना का भी है जो आपके जिले में होती है। वहां की अगर हम सुहासरा की बात करते हैं, उस विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं, शामगढ़ की बात करते हैं, वहां से भी हमारे पास जो हालात आए हैं वो ऐसे ही है कि कई गांवों में पीने के लिए पानी नहीं है। आखिर इतना पैसा खर्च करने के बाद हालात ऐसे क्यों हैं? सबसे पहले यशपाल जी आप ही से जानेंगे क्योंकि सरकार आपकी है सर। अनुराग जी, एक तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि आईएनएच के माध्यम से अगर कोई बहुत महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण योजना जो आम जन से जुड़ी हुई है, जल है तो कल है, जल ही जीवन है, इसको लेकर के अगर पूरी कार्य योजना के अंतर्गत कहीं कमियां हैं, कहीं अव्यवस्थाएं हैं और किसी भी प्रकार का कोई असंतोष यदि है और उसको आप उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जनहित का मामला है, संवेदनशील मामला है। और भारत की सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस कार्य को मिशन के रूप में लिया अनुराग जी, और जल जीवन मिशन इसका नाम दिया है। सुखदेव पासे जी तो पीएचई मिनिस्टर थे हमारे लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग के। अब लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग का कार्य लगभग समाप्त है, उसको बंद करते हुए जल जीवन मिशन के अंतर्गत इतना बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में लिया है। अनुराग जी, आपकी चिंता आज हो रही है, सरकार के सामने इसी महीने जो आम बजट प्रस्तुत हुआ था, आम बजट के दौरान भी सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी और प्रतिपक्ष के माननीय विधायकों ने भी जल जीवन मिशन के माध्यम से जो प्रश्न खड़े किए थे, जो तारांकित और अतारांकित प्रश्न आए हैं, उसमें लंबी बहस इस विधानसभा में इसी विषय पर हुई है। इसलिए कि मामला अनुराग जी बहुत महत्वपूर्ण है। सदन में भी ये मामला उठा है और आप भी इसको आज चर्चा का विषय बना रहे हैं। मैं इतना बताना चाहता हूं कि इस योजना का अभी जो काम धरातल पे हो रहा है, वो जो मेन पाइपलाइन है, मेन राइजिंग, और उससे गांव के अंदर लाना और गांव के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन करना। बड़े पाइप भी हैं, नल कनेक्शन के लिए छोटे पाइप भी हैं, फाउंडेशन भी बनेगा, नल की टोटी भी लगेगी और पानी की टंकियां भी बन रही है। अभी अनुराग जी जो विलंब हो रहा है, उस विलंब का कारण जहां तक मैं जानता हूं, ये पानी को जो लिफ्ट करके ला करके जहां पर संबेल बनना है, जहां फिल्टर प्लांट बनना है, वो बन करके डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में आएगा, पानी की टंकियां भरेगी, तब जाकर के कार्य योजना पूर्ण रूप से कारगर होगी। रही बात अभी टूट फूट की, तो टूट फूट को लेकर के भी सारे जनप्रतिनिधि, चाहे वो पंच हो, चाहे सरपंच हो, चाहे विधायक हो, चाहे जनपद प्रतिनिधि हो, जिला पंचायत प्रतिनिधि हो, चाहे मीडिया हो, चाहे ग्रामवासी, सब मिलकर के जो खुदाई हुई है उसको लेकर के जो अव्यवस्था हो रही है उसको लेकर के चिंतित है। मेरी अपनी जानकारी अनुराग जी कि टूट फूट का पूरा जुम्मा जो निर्माण एजेंसी है वो या तो स्वयं ठीक करेगा या ग्राम पंचायत के सरपंच को इसके लिए अधिकृत करते हुए बिल ग्राम पंचायत में प्रस्तुत करवा करके उसका भुगतान कर देगा। आने वाले 10 वर्षों में भी अनुराग जी इस ठेकेदार को जो ठेका कर रहा है, पानी की टंकी से लेकर के गांव के बाहरी क्षेत्र में जो भी मेंटेनेंस आएगा
वो ठेकेदार को पूरा करना है। अब रही बात मंदसौर और नीमच जिले की, जिसका आपने उल्लेख किया है, 7 विधानसभा क्षेत्र इसमें कवर हो रही है। हर गांव नल जल योजना से जुड़ रहा है। युद्ध स्तर पर पाइपलाइन डाली जा रही है। गांधी सागर का जो बड़ी झील है, बड़ी जलाशय है, उससे पानी को लिफ्ट कर करके समवेलों के माध्यम से पानी की टंकी को भरेंगे और पानी की टंकी भी 4 गांव 5 गांव का समूह बन करके उन गांव में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो कुल मिलाकर बिल्कुल के यशपाल योजना जी, बहुत बड़ी कार्य है। योजना है, मैं मानता हूं, बिल्कुल मैं वापस आपके पास आऊंगा, लेकिन जो आज की तस्वीर है, आज की तस्वीर तो वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, क्योंकि दावा पहले हो गया लेकिन काम अब तक नहीं हुआ। सुखदेव पांसे जी के पास चलेंगे, क्योंकि पीएचई विभाग आपके पास है सर, लेकिन सवाल जहां से आप विधायक थे और जहां से मंत्री थे उसी क्षेत्र से एक उड़ जाता है। वो है ताप्ती किनारे के गांव, जहां पे बहुत बड़ी संख्या में ऐसे गांव हैं जहां पर पानी में खूब सारा फ्लोराइड है और पीने के लिए पानी नहीं है। लगभग ऐसे अगर बैतूल जिले की बात करें और बैतूल से बुरहानपुर तक की बात करें तो लगभग ऐसे 76 गांव हैं। सर यहां भी पानी नहीं पहुंचा, यहां पर भी नीला पाइप पहुंच गया है। जिम्मेदारी आपकी भी थी, जिम्मेदारी भाजपा की भी थी, दोनों के पास कार्य योजनाएं थी, लेकिन गांव वालों के पास पीने का पानी नहीं है। सर पानी के बिना जीवन अधूरा है और बिन पानी सब शून्य। इंसान को जिंदा रहने के लिए हवा की आवश्यकता तो होती है, हवा के बाद खाने की आवश्यकता होती है, लेकिन पानी नहीं मिले तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता है। और पानी वो सबसे ज्यादा अगर गांव में बीमारियां फैलती है तो दूषित पानी से फैलती है। पानी शुद्ध मिल जाए तो निरोगी काया रहती है। इतने महत्वपूर्ण विषय को आपने संज्ञान में लाया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने ताप्ती जी के बारे में उल्लेख किया है, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। अनुराग जी, योजनाएं बनती है और उसके लिए करोड़ों अरबों रुपए का बजट आता है। पानी के लिए निस्वार्थ भाव से कई लोग, जब गांव में पानी नहीं मिलता तो टैंकरों से निस्वार्थ भावना से बिना किसी पैसे के लोग पानी पिलाने का पुण्य का काम करते हैं। प्याऊ लगाते हैं, स्टेशनों पे लगाते हैं, गांव में टैंकरों से पानी और धर्म स्थलों से पर भी पानी देने का काम करते हैं। लेकिन करोड़ों अरबों रुपए का बजट होने के बावजूद भी उसको डकार लिया जाता है और पानी पे सही काम नहीं किया जाता है। अब ये स्थिति निर्मित होती है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मध्य प्रदेश के विषय में यह देखा जा रहा है। जल जीवन मिशन के बहुत अच्छी योजना है। हमने भी जब कमलनाथ जी की सरकार थी, पानी को गंभीरता से लिया था पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने, और जैसे ही मुख्यमंत्री बने सबसे पहले अगर किसी चीज की शुरुआत की थी तो राइट टू वाटर, पानी का अधिकार। यह ऐसा अधिकार था कि यदि हम जो योजना बनाएंगे और घर में यदि नल के माध्यम से पानी नहीं मिलेगा तो उस आम नागरिक का अधिकार सरकार पे होगा पनिशमेंट देने का, और उत्तरदायित्व और जवाबदेही ये सरकार की होगी। ये हमने अधिकार कानूनी अमली जामा पहनाने का काम की शुरुआत की थी, राइट टू अधिकार पानी, राइट टू वाटर, पानी का अधिकार। लेकिन खैर हम सरकार नहीं रह पाई। और आज मैं आपको वस्तुस्थिति बता देना चाहता हूँ कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, जो बुद्धि विधानसभा का वर्षों से प्रतिनिधित्व करते हैं, 2012-13 में उन्होंने अपनी विधानसभा से शुरुआत की थी समूह नल जल योजना की। मर्दानपुर योजना थी जो नर्मदा जी से पानी लेकर पाइपलाइन बिछाकर गांव-गांव में टंकियों में पानी पहुंचाकर समूह नल जल योजना के माध्यम से फिल्टर प्लांट लगाकर गांव वालों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया। 2012 और 13 में शुरू हुई थी। इसका टेंडर हुआ था L&T को, बहुत मानी जानी कंपनी थी L&T उसको। लेकिन वस्तुस्थिति आज भी खुद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी दीपावली पे उनके गांव जेठ जाते हैं तो जनता खड़ी हो जाती है कि हमें पानी पीने को नहीं मिलता। एक दिन ऐसी स्थिति आई कि शिवराज सिंह जी आए सीएम हाउस, दूसरे दिन सुबह 6 बजे उन्होंने सारे पीएचई के आला अधिकारियों को बुलाया, फ्रंट लाइन थी सारे न्यूज़पेपर की,
और तरस आ गया उनको कि मैंने इतने साल पहले इसी योजना पर इतना पैसा खर्च करने के बावजूद पानी नहीं पिला पाया मैं अपने क्षेत्र को। इससे बड़ा दुर्भाग्य है, ये भ्रष्टाचार है। एक योजना पर नर्मदा जी से पाइपलाइन बिछाकर टंकियों में पानी डालने का काम किया, वो फेल हो गई, टंकियां भर नहीं पा रही। उसी योजना पर दोबारा पैसा ट्यूबवेल करके टंकियां भरने का काम किया जा रहा है। तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार जब पूर्व मुख्यमंत्री के क्षेत्र में हुआ, ऐसे ही उदयपुरा में आज भी शिकायतें आ रही। जो वर्षों से समूह नल जल योजना चल रही है, उनमें वो आज तक पूर्णता को प्राप्त नहीं है। दुर्भाग्य यह है कि जो टेंडर किए जाते हैं, उसमें टेंडर डॉक्यूमेंट्स में क्लास चेंज करके जो योग्यता विहीन ठेकेदार, जो जिन ठेकेदारों को एक काम नहीं मिलना चाहिए पानी का कॉन्ट्रैक्ट, उन ठेकेदारों को, जो इलेक्ट्रिक के ठेकेदार थे, जो कंसल्टेंट का काम करते थे, जो रोड का काम करते थे, जिनका पुराना रिकॉर्ड 1 रुपए का भी पानी पर काम करने का नहीं है, उनको नियम कानून शिथिल करके टेंडर डॉक्यूमेंट बदल के अधिकारियों ने उनको टेंडर दे दिए, जो अनुभव विहीन ठेकेदार है, जिसके कारण वो काम नहीं कर पा रहे। सबसे बड़ी जो समस्या है सुखदेव जी, शायद वो यही है। इसी पर हम बात करेंगे। राजीव खंडेलवाल जी के पास पहुंचते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में एक नया तरीका शुरू हुआ है नॉन टेक्निकल लोगों को वो काम देने का जो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। खासतौर पे पानी से ज्यादा तो महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। राजीव खंडेलवाल जी हमारे साथ में। सर, आप तो अर्थ विज्ञान के भी ज्ञानी हैं, सियासत भी आपने देखी है, तमाम चीजों के सामाजिक सरोकार भी रखते हैं, लेकिन ये आप कितना उचित मानते हैं जो आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी हैं वो नल जल जैसी योजना का काम करते हैं, कितने संवेदनशील होते हैं, कितने गंभीर होते हैं? क्योंकि जहां नल लगे हैं वहां जल नहीं है। राजीव जी। नमस्कार अनुराग जी एवं समस्त प्रवक्ताओं को मैं नमस्कार करता हूं। सुखदेव भाई यहाँ बैठे हैं और मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और बड़े सक्रिय जिले के नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं ना, इसको भी कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। लेकिन जब बात नल योजना की कह रही हो, जब चूंकि पीएचई मंत्री वो रहे हैं जिससे उनका सीधा संबंध रहा है, तो धरातल की बात जो उसको कहना तो पड़ेगा। और जैसा कि आपने कहा है, धरातल में जो स्थिति है 2019 की केंद्र की योजना थी, और सुखदेव भाई जी ने बताया कि जब उनकी सरकार 2019 में आई थी कमलनाथ जी के नेतृत्व में, तब ये राइट टू वाटर का अधिकार पारित किया गया था। इसलिए वो अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। मुहावरा कहा कि जल निवेश नहीं होता है, उसका एक और मुहावरा है सुखदेव भाई, दिया तले अंधेरा। भाई दिया तले अंधेरा। मेरे आपके जिले में 555 पंचायतें हैं, जिसमें से 66 पंचायत, जिसमें से 525 पंचायतें जो हैं वो इस योजना में ली गई हैं, और मात्र 300 पंचायत में काम हुआ है, 325 योजनाओं में काम नहीं हुआ है। और दुर्भाग्य से वो 325 पंचायतें जो हैं 225, उसमें से 40% से मोर देन आपके क्षेत्र की हैं। इसलिए मैं दिया तले अंधेरा जो मैं कह रहा हूँ वो निश्चित रूप से फिट होता है। जहां तक जो अपने आउटसोर्सिंग की बात की है, उसके पहले भी एक लाइन अब दो और शब्द कहना चाहते हैं योजना के बाबत। योजना जो होती है बेसिकली, ये योजना क्यों फेल हो रही है, इसका सवाल ये योजना में आपका पाइपलाइन का मुद्दा है, उसका मेंटेनेंस का मुद्दा है, टोटी का मुद्दा है, टंकी का मुद्दा है, और वाटर सोर्स वो कहाँ से आ रहा है। ये सब जब इनमें सब में समन्वय प्रॉपर होगा, तब वो हर नल हर घर योजना जो 2019 प्राइम मिनिस्टर की है वो होगी। दूसरा, इसका मेंटेनेंस के जो मामला है, चूंकि पंचायतों को जल कर नहीं मिल रहा है और मेंटेनेंस के लिए अलग से कोई बजट नहीं उसमें प्रोवाइड नहीं किया गया है, इसलिए योजना लागू होने के बाद भी, पाइपलाइन बिछने के बाद भी उखड़ उसका कोई देख रखाव नहीं है और मेंटेनेंस नहीं है। और आउटसोर्सेज की जो आपने बात कही अनुराग जी, निश्चित रूप से हमने देखा है जितने जो चीजें आउटसोर्स में गई हो, चाहे किसी भी क्षेत्र की हो, उस आउटसोर्सेज में यदि आपका प्रॉपर कंट्रोलिंग नहीं है तो, और प्रॉपर एजेंसी यदि आप नहीं यूज कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसके नुकसान होते हैं, जिसका रिजल्ट हमको इस पाइपलाइन योजना में देखने को मिल रहा है। यदि आप देखेंगे, आप तो चूंकि बैतूल के रहे हैं, और बैतूल नागपुर रोड बना था और बैतूल भोपाल रोड बन रहा है, एजेंसी आउटसाइड थी, आउटसोर्स एजेंसी थी, लेकिन
वो एजेंसी अच्छी थी नागपुर की, तो रोड आज भी 10 साल से चल रहा है। और भोपाल की एजेंसी किस तरह की जो आप देख रहे हैं, अभी तक रोड बनी रहा है। तो ये उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है। और मेरा सुखदेव भाई से एक अनुरोध जरूर है कि अब वो कह रहा है कि हम मंत्री में नहीं है, मंत्रिमंडल हमारा नहीं रहा। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ, पार्लियामेंट में जब बजट पेश हुआ तो आपके समस्त नेताओं ने कहा कि सब हमारी नकल कर ली गई घोषणा पत्र की, सरकार प्रेशर में आई और हमारी अच्छी योजनाओं को उनको लागू करना पड़ा, हमारा इतना प्रेशर था। और यदि वो प्रेशर पार्लियामेंट में था तो मध्य प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी का वो प्रेशर क्यों नहीं है? जो राइट टू वाटर जो आपने पारित किया था वो क्यों नहीं लागू करा पा रहे हैं आप? बिल्कुल राजीव जी, ये बिल्कुल सही बात है कि जिम्मेदारी तो उतनी सबकी बनती है, चाहे वो सुखदेव पांसे जी हो, यशपाल जी हो, कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो। यशपाल जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा। बेहद ईमानदारी से ये जो सवाल मेरा राजीव जी से था वही आपसे भी है, क्योंकि बड़ी गंभीर स्थिति है, चिंताजनक है। बारिश में पैर फिसलते हैं, जो नदी नाले या नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नदियों की बात करें, वहां का पानी भी आप पी नहीं सकते और नल से आप पानी दे नहीं पा रहे। आपके आउटसोर्स के कर्मचारियों ने अपना पूरा जो जिम्मेदारी थी पैसा लेने तक की, ठेकेदार को पैसा दिलवाने तक की, वो जरूर पूरी कर दी। नीला पाइप लगा दिया, फोटो खींच दिए, टंकी बना दी, फोटो खींच दी, लेकिन पानी नहीं है उन नलों में। और ये गांव की संख्या जो हमारे पास जानकारी है, एग्जैक्टली हमारे पास जो फहरिस्त है, हमारे पास 170 गांव की जानकारी है। हमारा तो छोटा नेटवर्क है, अगर हम बात करें हम वहां तक नहीं पहुंच पाते जहां तक सरकार पहुंच सकती है। अगर हम पूरे प्रदेश के तमाम गांव में जाएंगे, खुद प्रहलाद पटेल कह रहे थे ये पंचायत विभाग के कार्यक्रम में कि नल जल योजना जो है उसमें कई सारे फेल्यूअर्स हैं। ये आउटसोर्सिंग के कारण है या करप्शन का लेवल कुछ और भी ऊपर चला गया है यशपाल जी? नहीं अनुराग जी, राजीव जी ने बहुत अच्छे से इसको विस्तारित किया है। और सुखदेव पांसे जी तो बड़े वरिष्ठ हैं और मंत्री भी रहे इस विभाग के। और देखिए, तब तक जब पानी की व्यवस्थाएं ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी नदियों पर स्टॉप डैम के माध्यम से होती थी, कोई अच्छा ट्यूबवेल सक्सेस हो जाती उसके माध्यम से होती थी, कोई कुएं बावड़ी अच्छे मिल जाते तो उसके माध्यम से होती थी, उसका पानी को पंप करके उठा करके फिल्टर करके और पानी की टंकियां भरने का काम करते थे। देखिए, जब तक बड़ी नदियों के सोर्सेस हमको नहीं मिलेंगे, जो 12मासी नदियां होती है, और उसी लिए क्योंकि ट्यूबवेल के और कुएं का वाटर लेवल अनुराग जी घटता रहता है, अच्छा पानी गिरेगा तो बढ़ जाएगा, कम पानी गिरेगा तो घट जाएगा। इसीलिए जल जीवन मिशन को जो बड़ी नदियां है, चाहे ताप्ती हो, चाहे गांधी सागर हो, चाहे नर्मदा हो, इन नदियों से गांव को जोड़ने का जो कार्य योजना बनी है अनुराग जी, कार्य योजना धरातल पे है। अभी पानी की टंकियां निर्मित हो रही है, बहुत सी जगह बन भी गई, आपका कहना सही हो सकता है। लेकिन मैं यही तो कह रहा हूँ कि कुछ जगह पर कार्य योजना धरातल पर है, पर जहां पूरी हो चुकी है, जहां पे कार्य पूरा दिखाया जा चुका है, वहां पर भी पानी नहीं है सर। नहीं अनुराग जी, मैं फिर आपसे कहना चाहूंगा कि उन नदियों के सोर्स को कलेक्ट करते हुए फिल्टर प्लांट का निर्माण हो गया है क्या, समवेल बन गया है क्या? देखिए, जब तक फिल्टर प्लांट और समवेल नहीं बनेगा तब तक पानी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। लेकिन अगर ये सब होकर के भी अगर नहीं हो रहा है तो ये विसंगति क्यों है? इसको निश्चित से देखना चाहिए, क्योंकि यह मुद्दा आपका एक व्यक्ति से नहीं जुड़ा है, एक पार्टी से नहीं जुड़ा है, हम सबकी जिम्मेदारी और साझेदारी है। फिर सुखदेव पांसे जी को मैं निवेदन करना चाहूंगा, मैं सत्र में उस समय विधानसभा में था, और जब आपका जल का अधिकार, राइट टू वाटर, पानी का अधिकार आया, उसी समय उसके ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश भर में जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत कार्य योजना का खाका तैयार कर लिया था। कमलनाथ जी ने उन परिस्थितियों को देखते हुए राइट टू वाटर का बिल लेकर के आए थे। ये आवश्यकता तो शुरू से ही है, इसमें बिल लाने की कोई आवश्यकता इसलिए नहीं कि व्यक्ति का नैतिक अधिकार है, उसको पानी मिलना ही चाहिए। पानी, सफाई, स्वास्थ्य, विद्युत, बिजली, ये सब दिया जाना अति आवश्यक है। और उन्हीं कार्य व्यवस्थाओं के अंतर्गत मैं इस बात को समझ रहा हूं, लेकिन राइट टू वाटर होना चाहिए। राइट टू वाटर पे ऑब्जेक्शन नहीं लिया जा सकता, क्योंकि राइट टू वाटर होगा तो आप और ज्यादा अधिकार से सरकार से बात कर पाएंगे। सुखदेव जी, आपने राइट टू वाटर तो लाया है,
आपके मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने राइट टू वाटर की बात की, उनका लोकसभा क्षेत्र फिर बाद में उनका विधानसभा क्षेत्र लंबे अरसे तक के जहां पर वो लोकसभा के प्रतिनिधि रहे, बतौर पीएचई मंत्री जहां से जिस विधानसभा क्षेत्र से आप रहे, आप तमाम जनप्रतिनिधियों की जो लोकसभा और विधानसभा है वहां यह हालत है, जो काफी सीनियर लीडर्स हैं जिनके पास में अपने आप में कभी ना कभी ताकत रही है, जब आपके क्षेत्रों में ऐसी हालत रही तो दूसरे क्षेत्रों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? जिम्मेदारी तो आपकी भी उतनी बनती है सुखदेव जी। सही है अनुराग भाई, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और हमने उस मामले को गंभीरता से लिया। मैं आदरणीय राजीव खंडेलवाल जी जो हमारे जिले के अच्छे बुद्धिजीवी है, मेरे बड़े भाई है और अच्छे इंसान भी है, मैं जो उन्होंने भी पॉइंट रेस किया, और यशपाल भाई तो विधानसभा में अच्छे वक्ता के रूप में और अच्छे दोस्त के रूप में हम लोग साथ में रहे। ये मामला राजनीतिक नहीं है पानी का, ये राजनीति से ऊपर उठ के है और हम सबका दायित्व है कि शुद्ध पेयजल जनता को उपलब्ध कराएं। आजादी के बाद से लेके अभी तक हम उस पीड़ा को भोग रहे हैं और गांव में जाते हैं तो जनता जब खड़ी होती है तो हम असहाय से महसूस करते थे और इसलिए कमलनाथ जी ने राइट टू वाटर, पानी का अधिकार, यशपाल भाई को मैं बताना चाहता हूँ यदि उनकी याददाश्त अच्छी हो तो ये नरेंद्र मोदी जी ने तो बाद में लाया, उसके पहले राइट टू वाटर आदरणीय कमलनाथ जी ने पहले ले आया था। मैं आदरणीय राजीव खंडेलवाल जी ने जो बात की है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र की बात, मैंने अपनी विधानसभा क्षेत्र क्या बैतूल जिला छिंदवाड़ा जिला को की पीड़ा को समझा है। वहाँ का वाटर लेवल 1800 फीट पर पानी चला गया था। हम कितने बोर करते थे, सूखे चले जाते थे। हमारी नल जल योजना पाइपलाइन टंकी बिछी दिखती थी, लेकिन बोर सूखने के कारण वो 100 पीस बन के रह जाती थी और इसलिए हमने जैसे ही मंत्री बने हमने अपना फर्ज अदा किया अपनी बैतूल जिले के प्रति और अपनी मुल्ताई विधानसभा के प्रति कि हमने पूरे मुल्ताई विधानसभा के प्रत्येक गांव के लिए समूह नल जल योजना सैंक्शन करवाई, जिसमें हमने वर्धा डैम से पानी अलॉटमेंट करवाया कानूनी तौर पर पीने के लिए, वहाँ ट्रीटमेंट प्लांट लग रहा। घोघरी डैम जो ताप्ती नदी की बात अनुराग भाई आप कर रहे थे, हमने ताप्ती नदी का के पानी का उपयोग किया। घोघरी डैम ताप्ती नदी पर है, उस पे पानी अलॉट करवाया और पूरी मुल्ताई विधानसभा के प्रत्येक मजरे टोले से लेके हर गांव को समूह नल जल योजना सैंक्शन करके दी। आज उसका काम चालू है। पूरे विधानसभा को आने वाली कई पीढ़ियों तक मुल्ताई विधानसभा में फिल्टर पानी, आरओ का पानी प्रत्येक गांव के लोगों को। सर मेरी चिंता मुल्ताई का जिक्र मैंने जरूर किया, ताप्ती जी के किनारे के गांव का जरूर जिक्र किया, लेकिन मेरी चिंता पूरे प्रदेश को लेकर है, चाहे वो मंदसौर हो, चाहे मुल्ताई हो, चाहे वो छिंदवाड़ा हो या फिर दमोह हो, क्योंकि हजारों गांव बारिश में भी प्यासे हैं। नल है पर जल नहीं है और जहां जल है वहां जल में फ्लोराइड है तो पानी पी नहीं सकते। आजादी के इतने वर्षों के बाद हम लगातार बड़े बड़े उत्सव मना रहे हैं, लेकिन अपने गांव के लोगों को पानी भी नहीं पिला पा रहे हैं। बेहद दुखद है तस्वीर। उम्मीद है कि सियासत से इतर इस पर काम जरूर होगा। मुद्दे में दम है में मुझे दीजिए आज इतना ही इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। यशपाल जी आपका धन्यवाद, सुखदेव जी आपका और राजीव खंडेलवाल जी आपका भी। एक बार फिर आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार।